एक छोटा सा चैप्टर नेहरू रिपोर्ट का है। नेहरू रिपोर्ट देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट के साथ दीपावली ऑफर, बस दीपावली ऑफर कुछ भी नहीं है, बस एक लुभावना ऑफर था जो अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया था। तो शुरू करते हैं। पहले 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा होती है। साइमन कमीशन आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। फिर वहाँ से थोड़ा सा हम शुरू करते हैं आपका नेहरू रिपोर्ट समझने के लिए। तो 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा होती है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। इसके बाद साइमन आयोग का बहिष्कार होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है और साइमन गो बैक का नारा भी दिया जाता है। इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट क्या था? नेहरू रिपोर्ट कुछ भी नहीं था, बस एक अंग्रेज सरकार का एक चैलेंज था जो भारतीयों ने स्वीकार किया था। तो सरकार के तरफ से, यानी उसमें जो तत्कालीन भारत सचिव जो था बर्कनहेड था। कौन था? बर्कनहेड था, ठीक है। तत्कालीन भारत सरकार सचिव बर्कनहेड ने राष्ट्रवादियों को यह चुनौती दी कि आप एक अपना संविधान बनाकर दिखाइए। अब भारतीयों को चुनौती दे रहा है। भारतीय तो चुनौती स्वीकार करने में आगे रहते हैं, तो इन्होंने तुरंत चुनौती को स्वीकार कर लिया, ठीक। और कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा हिंदू सभा ने मिलकर एक कमेटी बनाया। उसी कमेटी का नाम रखा गया नेहरू कमेटी। और ये कब स्वीकार किया गया? 1928 में स्वीकार किया गया। 1928 में बर्कनहेड के चुनौती को स्वीकार करते हुए कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा ने मिलकर एक कमेटी बनाया। यही कमेटी नेहरू कमेटी के नाम से जाना गया। नेहरू कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया और कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार किया जिसमें औपनिवेशिक स्वराज की चर्चा किया गया। नेहरू कमेटी में पूर्ण स्वराज की चर्चा नहीं किया गया था। क्या चर्चा किया गया था? औपनिवेशिक स्वराज की चर्चा किया गया था। क्या किया गया था? औपनिवेशिक स्वराज की चर्चा किया गया था। 1928 के दिसंबर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में होता है और जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने किया और इसी अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में ही नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाता है। अब स्वीकार कर लिया जाता है। अब इधर एक मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने नेहरू कमेटी का जो रिपोर्ट था उसको अस्वीकृत कर दिया और उसके बदले में उन्होंने क्या डिमांड किया? 14 सूत्री मांग रखा। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू कमेटी के जो रिपोर्ट था उसको अस्वीकृत कर दिया और इसके जवाब में 14 सूत्री मांग प्रस्तुत किया। इसके बाद 1930 में साइमन कमीशन का रिपोर्ट आता है जिसमें कहा जाता है कि भारत में धीरे धीरे स्वशासन की विकास कर दिया जाएगा, पर यह कुछ नहीं था, एक लुभावना था। इसके बाद इसी के लिए एक ऑफर दिया गया जिसको कि दीपावली ऑफर कहा गया। और दीपावली ऑफर जो आपका वायसराय जो था इरविन के द्वारा दिया गया था। भारत सरकार के वायसराय इरविन सरकार की ओर से औपनिवेशिक स्वराज की घोषणा की जिसे दीपावली ऑफर कहा गया। यह घोषणा 31 अक्टूबर 1929 को किया गया। नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज का डिमांड किया गया। नेहरू रिपोर्ट क्या था? नेहरू रिपोर्ट एक चैलेंज था जो बर्कनहेड ने दिया था एक अपना संविधान बनाने के लिए। और दीपावली ऑफर कब आया? 31 अक्टूबर 1929 को। और तो उसमें डोमिनियन स्टेट देने की मांग कर मतलब स्वीकार कर लिया गया, यानी औपनिवेशिक स्वराज देने की बात का स्वीकार कर लिया गया। इसके खुशी में प्रमुख जो राष्ट्रीय दल था उन्होंने दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया और उसमें जो आपका इरविन थे, वायसराय इरविन, उनकी प्रशंसा
की गई। चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवादियों को किसने चुनौती दिया था कि आप अपना एक संविधान बनाकर दिखाइए। राष्ट्रवादियों को किसने चुनौती दिया था कि आप अपना एक संविधान बनाकर दिखाइए। किसने दिया था? बर्केनहेड ने। किसने? बर्केनहेड ने। ठीक है। नेहरू कमेटी का गठन कब हुआ था? नेहरू कमेटी का गठन कब हुआ था? 1928 में। नेहरू कमेटी का गठन कब हुआ था? 1928 में हुआ। और नेहरू कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? मोतीलाल नेहरू को। किसको बनाया गया? मोतीलाल MLN मोतीलाल नेहरू को। नेहरू कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। नेहरू रिपोर्ट में किस प्रकार के राज्य की मांग प्रस्तुत की गया था? किस प्रकार का? औपनिवेशिक। किस प्रकार का? औपनिवेशिक स्वराज की। औपनिवेशिक स्वराज की मांग किया गया था। ठीक है। 1928 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1928 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्षता किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किए थे। नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन सी मांग रखी है? नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मोहम्मद अली ने कौन सी मांग रखी है? 14 सूत्री मांग। कौन सी मांग? 14 सूत्री मांग रखी है। आगे चलते हैं। दीपावली ऑफर की घोषणा कब की गई? दीपावली ऑफर की घोषणा कब की गई? ये किया गया था आपका 31 अक्टूबर 1929 को। कब किया गया? 31 अक्टूबर 1929 को। दीपावली ऑफर की घोषणा कब किया गया? 31 अक्टूबर 1929 को। दीपावली घोषणा के समय भारत का वायसराय कौन था? किसने दीपावली ऑफर की घोषणा किसने किया था? ये था इरविन। कौन था? इरविन थे। दीपावली घोषणा के समय भारत का वायसराय कौन था? इरविन था। लॉर्ड इरविन की प्रशंसा 2 नवंबर 1929 को कहाँ किया गया था? कारण इरविन जो था, सरकार के तरफ से घोषणा किया कि आपको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, आपको औपनिवेशिक स्वराज दे दिया जाएगा। इसी खुशी में भारतीयों का जो मतलब प्रमुख राष्ट्रीय दल था, उन्होंने दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया और उसमें इरविन की प्रशंसा की गई। लॉर्ड इरविन की प्रशंसा 2 नवंबर 1929 को कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। तो दोस्तों बस आज इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।